और वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल एज फॉर हिंदी 1 to 1। थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा। ये एक बहुत ही फेमस रचना है कालिदास जी की, जिसका नाम है विक्रमोर्वशीयम। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा नाम भी है और कहानी लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग है। क्या कहानी है ये देखते हैं, साथ साथ देखेंगे। इसके पूरी कहानी की एक समरी बनाई है मैंने, सिर्फ 15 लाइन्स की। उसको करेंगे इंग्लिश में ट्रांसलेट, जिससे आपकी अंग्रेजी भी हो पाए बेहतर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करना है इसे अपने दोस्तों के साथ। और कमेंट बॉक्स में कोई और ऐसी कहानी अगर आपने करनी है, करवानी है ट्रांसलेट, तो वो जरूर लिखिएगा। अभिज्ञान शाकुंतलम एक और है जो मेरे दिमाग में आ रही है, मेरे जहन में आ रही है। बाकी फिलहाल इससे करते हैं शुरुआत। पुरुरवा एक वीर और आकर्षक राजा थे जो उज्जैयनी के शासक थे। तो देखिए, ये पुरुरवा जो है, ये ऑब्वियसली एक प्रॉपर नाउन है, किसी इंसान का नाम है। तो हम इसे एज इट इज इंग्लिश में लिख लेंगे पहले। सो पुरुरवा थे, पास्ट की बात हो रही है, पूरी की पूरी कहानी पास्ट में चल रही है, तो इस वजह से हम वॉज का इस्तेमाल करेंगे। पुरुरवा वॉज एक वीर और आकर्षक राजा। सो वॉज, देखिए, वीर के लिए आप कहते हैं ब्रेव, और आकर्षक के लिए आप कह सकते हैं कैरिज्मेटिक। अट्रैक्टिव यहाँ पर राजा के लिए शायद उतना अप्रोप्रिएट ना रहे, लेकिन अट्रैक्टिव गलत नहीं होगा वैसे, अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहें तो मैं कैरिज्मेटिक का इस्तेमाल कर रहा हूँ। सो पुरुरवा वाज अ ब्रेव एंड कैरिज्मेटिक। राजा के लिए आप किंग का इस्तेमाल करेंगे, जो उज्जैयनी के शासक थे। हु, अब देखिए, यहाँ पर हु जो है ये कौन के लिए नहीं, जो के लिए, जो कि एक रिलेटिव प्रोनाउन को इंट्रोड्यूस कर रहा है, उसके लिए इस्तेमाल हुआ है। और इसके पहले कॉमा लगाने की आपको जरूरत नहीं है। तो हु, और उसके बाद शासक थे, हु रूल्ड उज्जयनी। सो UJJAYANI, उज्जयनी। हाँ, कुछ ऐसे ही स्पेलिंग होनी चाहिए इसकी। सो पुरुरवा वाज अ ब्रेव एंड कैरिज्मेटिक किंग हु रूल्ड उज्जयनी। उर्वशी स्वर्ग की एक अप्सरा थी जो अपनी सुंदरता और कला के लिए प्रसिद्ध थी। उर्वशी फिर से एक नाम है, तो हम इसे एज इट इज लिख लेते हैं पहले इंग्लिश में। और स्वर्ग की अप्सरा तो वॉज अ, और देखिए, स्वर्ग की अप्सरा होने के लिए या स्वर्ग की अप्सरा के लिए, ये स्वर्ग की कोई भी चीज कहने के लिए आप सेलेस्टियल का इस्तेमाल करते हैं। सो सेलेस्टियल। और अप्सरा के लिए आप निम्फ का इस्तेमाल करते हैं। सो उर्वशी वॉज अ सेलेस्टियल निम्फ, जो जानी जाती थी, जो प्रसिद्ध थी अपनी सुंदरता और कला के लिए। तो अब यहाँ पर आप चाहें तो यहाँ पर फिर से हु का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप सीधा सीधा यहाँ पर अ, जानी जाती थी तो नोन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ क्या होगा कि ये पूरा क्लॉज आपका अलग हो जाएगा। सो सॉरी, यहाँ से नहीं, कुछ यहाँ से, हाँ। सो उर्वशी वॉज नोन, और ये उसको कुछ इस तरीके से समझ में आएगा पढ़ने वाले को। सो उर्वशी वॉज नोन, किस चीज के लिए जानी जाती थी? फॉर अपनी सुंदरता, फॉर हर ब्यूटी एंड कला। अब कला के लिए आप आर्ट का इस्तेमाल ना करके आर्टिस्टिक स्किल का इस्तेमाल कर लीजिए। आप आर्ट का इस्तेमाल करेंगे तो गलत नहीं होगा, मैं आर्टिस्टिक स्किल कहना चाहता हूँ कि जो अपनी कला, देखिए, उर्वशी या फिर स्वर्ग की जितनी अप्सराओं के बारे में आपने सुना होगा, तो आपने सबके बारे में सुना होगा कि वो बहुत अच्छी डांसर्स हुआ करती थी, वो बहुत अच्छी सिंगर्स हुआ करती थी, उनको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का काफी अच्छा नॉलेज हुआ करता था। तो ये जो ऐसे सारे स्किल्स होते हैं, उन सबको कंबाइन टुगेदर वी कैन कॉल इट आर्टिस्टिक स्किल्स। सो आर्टिस्टिक स्किल्स। Urushi was a celestial nymph known for her beauty and artistic skills. मैं यहाँ से भी ये ब्रैकेट्स हटा दे रहा हूँ, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किया था। एक बार फिर से मैं कह देता हूँ, अगर आप यहाँ पर हु का इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद आपको हु वॉज नोन फॉर हर ब्यूटी एंड आर्टिस्टिक स्किल्स ऐसा करना पड़ेगा। अगर आप हु का इस्तेमाल नहीं भी करते हैं तो भी मैसेज कन्वे हो रहा है, तो आपकी मर्जी है, आप दोनों में से कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार उर्वशी और उसकी सहेली चित्रलेखा पृथ्वी पर भ्रमण करने आई। तो एक बार के लिए आप कहेंगे वन, अब वन टाइम मत कहिएगा, या तो वंस कहिए, या फिर आप कहिए वंस अपॉन अ टाइम, या फिर वन डे, कुछ ऐसा कह दीजिए। एक बार का ये बेशक लिटरल ट्रांसलेशन नहीं है, लेकिन कहानी को, के मैसेज को कन्वे कर रहा है। सो या तो आप
मैं यहाँ पर वन डे का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप चाहें तो वंस अपॉन अ टाइम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर खाली वंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो वन डे उर्वशी, उर्वशी, अरे उर्वशी हो गया है तो उर्वशी एंड, और के लिए उसकी सहेली, हर सिस्टर, आई एम सॉरी, हर फ्रेंड चित्रलेखा, चित्रलेखा पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आई। केम टू अर्थ, अब देखिए अर्थ क्योंकि एक खास प्लैनेट का नाम है, तो आप अर्थ का जो पहला लेटर होता है ई, उसे कैपिटल करिए। अब कई केसेस में आप देखेंगे कि अर्थ के पहले भी द का इस्तेमाल होता है। देखिए सेलेस्टियल बॉडीज जितनी भी होती हैं उनके साथ आप चाहें तो द का इस्तेमाल करें या ना भी करें, दोनों ही केसेस में फर्क नहीं पड़ता। आप आपकी मर्जी है ये। सो अर्थ, और घूमने के लिए, भ्रमण करने के लिए, तो आप कह सकते हैं फॉर विजिट, बस इतना ही काफी है। सो one day Urvashi and her friend Chitralekha came to Earth for a visit. Once Urvashi and her friend Chitralekha came to Earth for a visit. उर्वशी एक राक्षस द्वारा अपहरण कर ली गई, लेकिन राजा पुरुरवा ने बहादुरी से उसे बचा लिया। सो उर्वशी अपहरण कर ली गई, पैसिव में चल रहा है ये। सो उर्वशी, अब यहाँ पर पैसिव में है तो इस वजह से हम पहले वॉज करेंगे, और अपहरण करने के लिए आप सबको पता है किडनैप का इस्तेमाल होता है। अब क्योंकि अपहरण कर ली गई पास्ट की बात है और पैसिव में चल रहा है, तो सब्जेक्ट के साथ वर्ब आया और वर्ब के बाद आई मीन हेल्पिंग वर्ब आया, और उसके बाद जो मेन वर्ब होगा उसका थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगा, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इस्तेमाल होगा। सो किडनैप्ड, एक राक्षस के द्वारा, बाय अ डीमन, लेकिन बट फैन बॉयज रूल यहाँ एप्लीकेबल हो गया, बट के पहले हमने कॉमा लगा दिया। राजा पुरुरवा, अब देखिए यहाँ पर आप खाली किंग नहीं कह रहे, ये कॉमन नाउन ना रह के ये एक डेजिग्नेशन हो गई है पुरुरवा के लिए, तो इस वजह से ये बेशक सेंटेंस के बीच में आया और कॉमन नाउन है, लेकिन फिर भी आपको इसका पहला लेटर कैपिटलाइज करना पड़ेगा, इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। यही अगर सिर्फ किंग कहा रहता, अगर कहा जाता लेकिन राजा ने बहादुरी से उसे बचा लिया, बट द किंग, इतना ही काफी था, और वो भी कैपिटलाइज करने की जरूरत नहीं थी। सो क्योंकि यहाँ पर हम किंग पुरुरवा कह रहे हैं, तो इस वजह से ये भी प्रॉपर नाउन की तरह ट्रीट होगा, डेजिग्नेशन भी, और किंग पुरुरवा दोनों के ही पहले लेटर्स कैपिटलाइज होंगे। बहादुरी से, ब्रेवली, और बचा लिया के लिए आप रेस्क्यू का इस्तेमाल करते हैं, रेस्क्यू, लेकिन बचा लिया पास्ट की बात हो रही है, सो रेस्क्यूड, और उसे, हर। उर्वशी was kidnapped by a demon, but King Pururva bravely rescued her. इस घटना के बाद उर्वशी और पुरुरवा के बीच प्रेम उत्पन्न हुआ। ये देखिए प्यार हो गया। आफ्टर रिटर्निंग टू हेवन, अरे नहीं ये तो अगला स्टेटमेंट है। इस घटना के बाद, हाँ, आफ्टर दिस इंसिडेंट, एक्सीडेंट का इस्तेमाल मत कीजिएगा, एक्सीडेंट दुर्घटना के केस में ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। किसी भी घटना के बारे में जब आप चर्चा करते हैं तो इंसिडेंट का इस्तेमाल ज्यादा अप्रोप्रिएट होता है। सो आफ्टर दिस इंसिडेंट, कामा, उर्वशी और पुरुरवा के बीच प्रेम उत्पन्न हो गया। लव, अब क्योंकि प्रेम उत्पन्न होना, यहाँ पर जो मेन आपका सब्जेक्ट होगा लव ही होगा। सो लव, और उत्पन्न होने के लिए आप लव वाज बॉर्न तो नहीं कह सकते, तो आप कुछ यहाँ पर ब्लॉसम का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो लव ब्लॉसम्ड, या फिर अब कोई ये कनेक्शन भी नहीं है, रिलेशनशिप भी नहीं है, मतलब रिलेशनशिप तो एक तरह से है लेकिन फिर भी उसे इस्टेब्लिश उस वर्ड के लिए भी इस्तेमाल करना अप्रोप्रिएट नहीं रहेगा, तो ब्लॉसम एक अप्रोप्रिएट टर्म मुझे लग रहा है यहाँ पर। प्रेम के का अंकुर फूटा, कुछ इस तरीके से। सो लव ब्लॉसम्ड, किनके बीच, बिटवीन पुरुरवा एंड उर्वशी। सो अच्छा सीक्वेंस देखिए, इस घटना के बाद उर्वशी और पुरुरवा के बीच, तो अगर आप लिटरली जाना चाहते हैं सीक्वेंस जो है सेंटेंस में उसी तौर पे, तो पहले कहिए उर्वशी और फिर पुरुरवा। अगर आप पुरुरवा और उर्वशी कह देते हैं तो आपका सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट नहीं होगा, लेकिन बस वही है कि सीक्वेंस का थोड़ा सा फर्क हो जाएगा। स्वर्ग में लौटने के बाद, ये वाला स्टेटमेंट मैं ट्रांसलेट करने लग गया था। सो आफ्टर रिटर्निंग, रिटर्निंग टू द हेवन,
उर्वशी राजा पुरुरवा को भूल नहीं पाई। उर्वशी अब भूल नहीं पाई, यहाँ केपेबिलिटी की बात नहीं हो रही है। यहाँ सॉरी, एक तरह से देखें तो केपेबिलिटी की बात हो रही है कि इतनी अट्रैक्ट हो गई थी किंग पुरुरवा से कि वो उनको भूल नहीं पा रही थी। सो उर्वशी कुडंट, कैन प्रेजेंट में होता है, उसी का पास्ट कुड होता है, तो कुडंट। और भूलने के लिए आप फॉरगेट का इस्तेमाल करते हैं। सो उर्वशी कुडंट फॉरगेट, और फिर से किंग पुरुरवा। आफ्टर रिटर्निंग टू द हेवन, उर्वशी कुडंट फॉरगेट किंग पुरुरवा। उर्वशी ने स्वर्ग में राजा पुरुरवा के प्रेम में गलती कर दी और उसे दंड स्वरूप पृथ्वी पर आना पड़ा। अब देखिए, उर्वशी ने गलती कर दी, तो उर्वशी मेड अ मिस्टेक। कहा मिस्टेक की? स्वर्ग में। तो इन द हेवन। और कैसे गलती कर दी? अपनी राजा पुरुरवा के प्रेम में एक गलती कर दी। तो देखिए, यहाँ पर सेंस ये आ रहा है कि जो प्रेम उन दोनों का था, उसी ख्यालों में रह के, उसी भावना में रह के जो उर्वशी थी, उन्होंने मिस्टेक कर दी। तो यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके से इस सेंटेंस को स्ट्रक्चर करना पड़ेगा कि मेरा मिस्टेक। अब यहाँ पर से हमें इन द हेवन को पहले हटाना पड़ेगा। मेरा मिस्टेक, और किस कारण से? सो आउट ऑफ हर लव, अपने प्रेम के कारण। किसके लिए? फॉर किंग पुरुरवा। ये कैपिटलाइजेशन एरर हो गया यहाँ पर, तो पहले इसको ठीक कर लेते हैं। उर्वशी मेड अ मिस्टेक आउट ऑफ हर लव फॉर किंग पुरुरवा। और क्योंकि यहाँ पर हमने स्वर्ग में को यूज ही नहीं करा, सो इन दी हेवन को यहाँ लिख लेते हैं। इन दी हेवन, उर्वशी मेड अ मिस्टेक आउट ऑफ हर लव फॉर किंग पुरुरवा, और दंड स्वरूप, एंड एज अ पनिशमेंट, उसे पृथ्वी पर आना पड़ा। She had to come to earth. So, in heaven, in the heaven, Urvashi made a mistake out of her love for King Pururva, and as a punishment, she had to come to earth. Dand Swaroop as a punishment. उर्वशी और पुरुरवा का पुनर्मिलन हुआ और उन्होंने साथ में समय बिताया। So, उर्वशी and पुरुरवा का पुनर्मिलन हुआ। सो रीयूनाइटेड। रीयूनाइट का मतलब होता है जब आप किसी से एक बार पहले यूनाइट हुए थे और वापस से जब पुनर्मिलन होता है तो उसके लिए आप रीयूनाइट का इस्तेमाल करते हैं। सो उर्वशी एंड पुरुरवा रीयूनाइटेड और उन्होंने साथ में समय बिताया, और एंड स्पेंट टाइम टुगेदर। अब देखिए, यहाँ पर जो ये एंड है, ये आपको लिस्ट ऑफ थिंग्स की बात हो रही है, और सिर्फ लिस्ट में दो ही चीजें हैं, एक रीयूनाइट होना और दूसरा समय बिताना साथ में। तो इस वजह से यहाँ कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है। ये अपने आप में कंप्लीट थॉट नहीं है, कंप्लीट क्लॉज नहीं है, तो इस वजह से यहाँ कॉमा नहीं लगेगा। उर्वशी ने पुरुरवा से कहा कि वह केवल तब तक पृथ्वी पर रह सकती है जब तक वह उसे नहीं देखेगा। भाई साहब, कंडीशन है। उर्वशी ने पुरुरवा से कहा, उर्वशी told पुरुरवा कि that she, वह रह सकती है, she could stay पृथ्वी पर, on earth, केवल तब तक, only, कब तक? uh, जब तक पृथ्वी, जब तक कोई वह उसे नहीं देखेगा, मतलब जब तक किंग पुरुरवा जो है वो उसे नहीं देखेंगे। सो ओनली, अब देखिए, जब तक के लिए यहाँ पर आप एज लॉन्ग एज का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ओनली एज लॉन्ग एज, और ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, तो बाद में इसको ब्रेक डाउन भी करेंगे। ओनली एज लॉन्ग एज ही डिडंट सी हर, ही डिडंट सी हर। उर्वशी ने पुरुरवा से कहा कि वह केवल तब तक पृथ्वी पर रह सकती है जब तक वह उसे नहीं देखेगा।
Urvashi told Pururva that she could stay on earth only as long as he didn't see her. बड़ा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है. पहला क्लॉज उर्वशी टोल्ड पुरुरवा, दूसरा क्लॉज दैट शी कुड स्टे ऑन अर्थ, तीसरा क्लॉज ही डिडंट सी हर. दो कंजंक्शंस, एक कंजंक्शन यहां पर हो गया एज लॉन्ग एज, दूसरा कंजंक्शन दैट और दैट शी कुड स्टे ऑन अर्थ ओनली, एक एडवर्ब. तो इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है इसका, लेकिन मीनिंग हम इंटैक्ट इसका रख पाए, इसके लिए तो भाई साहब सब्सक्राइब करना बनता है. एक रात जब बिजली चमकी. अब देखिए, एक रात के लिए आप कह सकते हैं वन नाइट, और क्योंकि ये फिर एक एडवर्बियल क्लॉज के तौर पे काम करेगा तो कॉमा लगाइए. जब बिजली चमकी. ड्यूरिंग, ड्यूरिंग के बदले मैं यहाँ व्हेन का इस्तेमाल करता हूँ. व्हेन, जब के लिए आप व्हेन का इस्तेमाल करते ही हैं. बिजली चमकने के लिए आप लाइटनिंग स्टॉर्म का मतलब होता है ऐसी आंधी तूफान जिसमें बिजली भी चमकती हो. सो व्हेन, ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है. देखिए, बिजली चमकने के लिए लाइटनिंग का आप इस्तेमाल करते हैं, ये तो आप सबको पता होगा. लेकिन ऐसे केस में जब आप बिजली चमकी कहते हैं तो आप इसके लिए कह सकते हैं लाइटनिंग फ्लैश्ड. लाइटनिंग का मतलब बिजली, और चमकना के लिए आप लाइटनिंग फ्लैश्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं. सो वन नाइट व्हेन लाइटनिंग फ्लैश्ड, पुरुरवा ने अनजाने, अब फिर से कॉमा लगाना पड़ेगा जैसे हिंदी में है, काफी हद तक वही स्ट्रक्चर रखेंगे हम. पुरुरवा ने अनजाने में उर्वशी को देखा. सो पुरुरवा ने देखा, पुरुरवा सॉ. किसे देखा? उर्वशी को. उर्वशी. और अनजाने में के लिए आप कहेंगे एक्सीडेंटली या फिर अननोइंग. अननोइंगली तो नहीं हो सकता, एक्सीडेंटली यहाँ पर ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा. मान लीजिए दोनों साथ होंगे तभी तो एक दूसरे मतलब उर्वशी को देख लिया होगा पुरुरवा ने, तो इस वजह से एक्सीडेंटली यहाँ पर ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा. अननोइंगली या फिर अनविलिंगली भी एक तरीके से कह सकते हैं, ऐसा नहीं है कि, लेकिन अनविलिंगली का मतलब देखने का मन नहीं था उसका, वो चाहता नहीं था उर्वशी की शक्ल देखना, तो इस वजह से यहाँ पर एक्सीडेंटली बेस्ट ऑप्शन रहेगा. एक्सीडेंटली. सो वन नाइट व्हेन लाइटनिंग फ्लैश्ड, पुरुरवा सॉ उर्वशी एक्सीडेंटली. इस घटना के बाद उर्वशी को स्वर्ग लौटना पड़ा. इस घटना के बाद, आफ्टर द इंसिडेंट, उर्वशी को स्वर्ग लौटना पड़ा. उर्वशी हैड टू रिटर्न. यहाँ पर फोर्स है, एक सेंस ऑफ कंपल्शन है. हैड टू रिटर्न टू द हेवन, टू द हेवन. और पुरुरवा बहुत उदास हो गए. एंड पुरुरवा हो गए, बिकेम, बहुत उदास, वेरी सैड. After the incident, Urvashi had to return to the heaven and Pururva became very sad. उर्वशी ने पुरुरवा के प्रति अपनी भक्ति और प्रेम के कारण इंद्र से उसे क्षमा करने की प्रार्थना की. उर्वशी ने प्रार्थना की. उर्वशी, अब देखिए, तो यहां पर प्रार्थना करने के लिए आप प्लीड का इस्तेमाल कर सकते हैं. ये वही वाला प्लीड है जिसे कहते हैं ना कोर्ट में, प्लीड गिल्टी नॉट गिल्टी. सो उर्वशी प्लीडेड, किससे प्रार्थना की? इंद्र से. सो अब प्लीड के साथ हमेशा विथ का इस्तेमाल होता है, ये ध्यान रखिएगा. सो उर्वशी प्लीडेड विथ इंद्र. किस चीज के लिए? क्षमा करने के लिए. टू फॉरगिव हर. अच्छा, पुरुरवा के प्रति अपनी भक्ति और प्रेम के कारण. सो आउट ऑफ हर डेडिकेशन, या फिर आप डिवोशन, सॉरी यहाँ पर डेडिकेशन नहीं, डिवोशन का इस्तेमाल ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा. आउट ऑफ अ डिवोशन एंड भक्ति. भक्ति तो हो गया, और प्रेम के कारण, सो लव. सो आउट ऑफ अ डिवोशन एंड लव फॉर पुरुरवा, उर्वशी pleaded with Indra to forgive her. Comma, उर्वशी pleaded with Indra to forgive her. चलिए,
Out of her devotion and love for Pururva, Urvashi pleaded with Indra to forgive her. इंद्र ने उसकी सच्चाई और प्रेम को देखकर उर्वशी को पृथ्वी पर लौटने की अनुमति दे दी. सो इंद्र ने उसकी सच्चाई और प्रेम को देखकर, अब यहाँ पर देखिए, देखकर बेशक आपको लग रहा होगा पास्ट की बात होगी, लेकिन यहाँ पर हम देखकर को एक नाउन के तौर पे लेंगे और सीइंग का इस्तेमाल करेंगे. सीइंग, उनकी सच्चाई, देयर लव, एंड प्रेम के लिए लव का इस्तेमाल, अच्छा, लव एंड सच्चाई के लिए आप यहाँ पर ऑनेस्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. ऑनेस्टी का ही इस्तेमाल करेंगे वैसे. ऑनेस्टी, सीइंग द लव एंड ऑनेस्टी, इंद्र ने उनको उनकी सच्चाई और प्रेम को देखकर उर्वशी को पृथ्वी पर लौटने की अनुमति दे दी. सो इंद्र अलाउड, सीइंग दिस, इंद्र अलाउड किसे, उर्वशी को पृथ्वी पर लौटने की. सो इंद्र अलाउड उर्वशी टू रिटर्न टू अर्थ. Seeing that love and honesty, Indra allowed Urvashi to return to earth. उर्वशी और पुरुरवा का मिलन हुआ और उन्होंने साथ में सुखी जीवन बिताया. उर्वशी एंड पुरुरवा मिलन के लिए आप यहाँ पर फिर से रीयूनाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं और रीयूनाइटेड पास्ट की बात है और उन्होंने साथ में सुखी जीवन बिताया. एंड दे स्पेंट their lives together, comma, happily. Urvashi and Pururva reunited and they spent their lives together happily. उर्वशी, यह कहानी प्रेम, त्याग और पुनर्मिलन का प्रतीक है. This story प्रतीक है, symbolizes. symbol का मतलब होता है प्रतीक होना. So symbolizes love, sacrifice एंड पुनर्मिलन. पुनर्मिलन का मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ इस पूरे वीडियो में. तो रीयूनाइट का आपने यहाँ पर इस्तेमाल करना है. सो दिस स्टोरी सिंबलाइजेस लव, सैक्रिफाइस एंड रीयूनाइट. कहानी कैसी लगी? कहानी तो वैसी तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई है तो अच्छी लगी होगी. ऐसी और भी किसी कहानी को अगर आप चाहते हैं हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करते हुए देखना तो फिर डालिए कमेंट बॉक्स में उसका नाम. साथ ही जाने से पहले वीडियो को करना है लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ और मिलते हैं जल्दी.